नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए बहुत ही इवेंट हैवी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले ही डिस्कस कर लिया जाए। बिकॉज मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक मेक और ब्रेक वाला होने वाला है, तो आपके पास सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग वीकेंड पे भी आनंद का फंडा का एपिसोड आपके लिए लेके आ गए हैं। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उससे 15 मिनट पहले जस्ट अपडेट आई है कि इजराइल ने कहा है कि भाई साहब जितनी भी एनर्जी इंफ्रा है ईरान के, उसके ऊपर स्ट्राइक कर भाई तू यूएस, और इसको तैश नाबूश कर दे, मतलब खत्म कर दे भाई अगले 24 घंटे में। ऐसा इजराइल का स्टैंड आ रहा है। अब इजराइल ने ऐसा बोल दिया है, एक डेंजर स्टैंड है, और पता नहीं क्यों ये हर बार वीकेंड पे ही लड़ाई करते हैं, वीकेंड पे ही बोलते, समझ नहीं आता। ट्रंप एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे के आसपास जा रहे हैं चाइना पे। और अभी अगर हम ट्रंप साहब की तरफ से सोचे तो वो चाहेंगे कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा मुद्दा ना बनाते हुए वहां पे जाए, ताकि कुछ प्रोडक्टिव बातों पे भी बात हो सके वहां पे। और ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी ना इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है ट्रंप और चाइना की मीटिंग से, कि हो सकता है कि ऐसा न्यूज आ जाए कि भैया ये वॉर भी खत्म, एट द सेम टाइम टैरिफ भी खत्म। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है, और अगर ऐसी कुछ न्यूज नहीं आती है तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेगी। और अभी तक जो अभी 23,800 के लेवल को सपोर्ट मारा हुआ है निफ्टी में, उसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी भी वापस से वहां पे आ जाती है। सो नेक्स्ट वीक में अगर गुड न्यूज आ जाती है तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, और अगर कोई गुड न्यूज नहीं आती है तो दैट इज अ बैड न्यूज। तो मार्केट के लिए जो अभी रेंज बनी हुई है, अभी अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे ना तो 24,200 300 से लेके 23,800 इसके बीच में मार्केट झूल रहा है। नेक्स्ट वीक बहुत हाई चांसेस है कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का यहां पे कोई ना कोई कारण मिल जाए, कोई न्यूज मिल जाए, तो इस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। इवन इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है यूएस में, तो उसको ध्यान रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम मार्च के लो से बात करें तो 17% से ज्यादा एसएनपी मूव कर चुका है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज का बना हुआ एक इंडेक्स है। 17% से ज्यादा का मूव दे चुका है। $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी एसएनपी में ऐड हो चुका है। तो मार्केट ने एक अच्छी रैली दे दी है। अगर इस रैली के बाद कुछ रिट्रेसमेंट करना है तो मे का डूम होने की प्रोबेबिलिटी भी अगले वीक रहती है, उसको ध्यान में रखिएगा। अभी वापस से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अटैक कर दिया है पिछले एक आध दिनों में ईरान के ऊपर, और उसमें वो कह रहे हैं भैया मैंने तो ऐसे लव टैप किया है। अगर हम सोशल मीडिया पे जाके चेकआउट करेंगे तो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला ये टर्म बन चुका है। मतलब ये है कि भाई ट्रंप कह रहा है कि मुझे तो ईरान से कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डील करना चाहता हूं, पर अगर मेरा जो प्यार मोहब्बत वाला आदमी है जिससे मेरे को प्यार है, अगर वो थोड़ा सा नाटक करेगा तो उसको मैं टैप करके भी बता सकता हूं कि भाई तुम सीधे रहना। तो ऐसा कुछ कहना है ट्रंप साहब का। बट ये सारी चीजें अब वॉलेटिलिटी लाती है। वैसे देखा जाए अगर छोटा मोटा अटैक अब यूएस और ईरान के बीच में होता है, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है, कोई बात नहीं। पर अगर जो इजराइल कह रहा है ये वाला काम अगर हो जाता है या होने की तरफ होता है या इंडिकेशन करता है, और इसकी वजह से जो डील होनी है वो कैंसिल होती है, तो एक बार अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मार्केट एक अच्छी रैली दे चुका है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का मार्केट को मौका यहां पे मिल जाएगा, एक बहाना मिल सकता है। तो इस चीज को हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी दिखा रहा है स्ट्रेंथ, बैंक निफ्टी दिखा रहा है वीकनेस। इसको अभी हम ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाने की ट्रेड हमें ढूंढनी है तो निफ्टी में ब्रेकआउट को ढूंढना है, और नीचे जाने के बहाने को ढूंढना है तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन को ढूंढना है। यह सिंपल सा मार्केट का एनालिसिस होता है जो हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो क्रूड इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। अगर इंडियन मार्केट में आप चेकआउट करना चाहते हैं, देखो अभी ना आप सभी को बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज मार्केट में जो हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो है, मिड कैप तो इवन लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने की तरफ है, पहुंच चुका है रादर, तो उसमें हम सभी खुश हो रहे हैं, हम सभी एंजॉय कर रहे हैं, और जो पुराना गम था वो भूल चुके हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में क्रूड $120 पर बैरल के आसपास जाने की तरफ जाता है या चले जाता है, यह मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और जो हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, दिस कैन बी द बिगेस्ट रीजन अगर इंडियन मार्केट को अभी ब्रेकडाउन देना है तो अगले वीक के लिए आपके लिए 3 रिस्क है जिसका आपको ध्यान देना है। सबसे पहले, अगर चाइना और यूएस की कंप्लीट जो डील हो रही है, जो बातचीत हो रही है, ट्रंप जो पहुंच रहे चाइना, वहां से कुछ पॉजिटिव भी नहीं आता है तो दैट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। सेकेंड, क्रूड के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्रूड, अगर ये क्रूड में कुछ दिक्कत आती है तो इंडियन मार्केट में इमीडिएटली दिक्कत आएगी, और इस बार जब दिक्कत आएगी वापस से स्मॉल कैप पे दिक्कत ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई रहती है। इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। फाइनल, एसएनपी, अगर हम एसएनपी 500 की बात करें तो एसएनपी 500 ने 17% से ऊपर का रनअप दे दिया है, एक अच्छा मूव दे दिया है। इसके बाद अगर एसएनपी में 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन का कुछ रिट्रेसमेंट आता है तो नेक्स्ट वीक कुड बी वॉलेटाइल फॉर द मार्केट, बिकॉज इंडियन मार्केट में भी रेंज में फंसा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा अननेसेसरी यहां पे बातचीत नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दिए जो मेजर कारण हो सकते हैं मार्केट के ब्रेकडाउन का। और ब्रेकआउट की बात करी जाए तो सिर्फ एक कारण हो सकता है कि डील फाइनल हो रही है,
क्रूड में करेक्शन आ रहा है और आराम से मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है। ये कंप्लीट माइंडसेट हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक अगर आप नए ट्रेडर हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो ठीक है, पर थर्सडे और फ्राइडे को कंपैरेटिवली अपनी ट्रेडिंग को कंट्रोल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई रहने की उम्मीद है। कभी कभी क्या होता है, अभी मई का समय चल रहा है, एक पर्सनल घर वाली एडवाइस देता हूं आपको। जब मई का समय होता है ना, वो समय होता है कभी हमारे फैमिली को टाइम देने का। हमारे बच्चों की वेकेशंस लगी हुई है, आपके बच्चों की भी वेकेशंस लग रखी होगी, आपको फैमिली, वाइफ, जो भी आप कह लो, या अगर आप लेडी हो तो आपका जो हस्बैंड है वो भी वेकेशन पे होगा। इररिस्पेक्टिव, अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देके वेकेशन पे जाना चाहते हो तो आई फील नेक्स्ट वीक इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज मार्केट में रहेगी वॉलेटिलिटी। हर वॉलेटिलिटी में क्या लगता है, हमें तो लगता है अरे बाद में देखते तो अरे ये तो अपॉर्चुनिटी थी, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। भाई साहब, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो एक थ्रेड भी होता है कि भाई एक गलत ट्रेड और आपका कैपिटल में एक बड़ा डेंट लग जाए, तो थ्रेट भी है, इसको बैक ऑफ द माइंड रखिएगा और नेक्स्ट वीक को प्रॉपर्ली स्टडी करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल पे हम देखते हैं कि 50% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपन फॉर ऑल है, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून।